द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। भागलपुर के दौरे के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी को डस्टबिन कहा। उन्होंने कहा कि बिहार की महानता की वापसी पर हम कार्य कर रहे हैं। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया सक्रिय मोड में आ गई है। वो पूरे प्रदेश में जनता से मिल रही हैं। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की महानता कभी खत्म नहीं हो सकती। हम दबी हुई महानता की वापसी की बात करते हैं। हमारे पास ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन उनके संरक्षण और वैश्विक पहचान की कमी है। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन अब जाकर उन्हें बिहार की याद आई है। उन्हें पहले अपने क्षेत्र में नंबर 1 बनाना था। वही जनस्वराज पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि ये डस्टबिन की पार्टी है। हमने नई राजनीति पीढ़ी को मौका दिया है। दूसरे दलों से निकाले गए नेताओं को शामिल कर लिया। सिर्फ अच्छी बातें करने से किसी का चरित्र नहीं बदलता। हमारा एजेंडा है बिहार की महानता की वापसी। जब तक बिहार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भर और मजबूत बिहार बनाना ही लक्ष्य है। किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। दोनों गठबंधनों के काम से असंतुष्ट हैं, इसलिए हम अपनी अलग राह पर चल रहे हैं। हर बिहारी को अपने राज्य पर गर्व है। हम चाहते हैं कि उस गर्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाए। इसके लिए काम करना होगा। सिर्फ कुर्ता पजामा पहनकर सदन में बैठने से विकास नहीं होता। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। रिप्रेजेंटेटिव की समस्या है, जिनको इन्होंने जिताया, जो विधायक जीते, ये जो पुल है जो टूटा है, ये देखना किसका काम? उनका काम। या ये इतनी सारी समस्या NH80 आज तक बन नहीं पाई, ये किसका काम है? जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम है। ये उनसे पूछने की ज़रूरत है कि वो कितना सक्रिय हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई विधायक का सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि 45,000 गाँव हैं, 45,000 गाँव हैं। तो अगर हम किसी एक गांव में होंगे तो दूसरे गांव में हमारी सक्रियता नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमें हर जगह जाना है। हम सिर्फ 1 साल नहीं थे। वो 1 साल वो था जबकि हमारे पिताजी का निधन हुआ था, और हमने क्योंकि उनको मुखाग्नि दी थी, हमने कर्ता का काम किया था, तो उसमें नियम होता है कि 1 साल तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। पार्टी हमारी वही है, हमारे कार्यकर्ता वही हैं, तभी भी थे। और आपको ये याद होगा, हम दिलाना चाहेंगे कि 2021 में भी जब बाढ़ आया था भागलपुर में, तभी भी हम यहाँ थे। हमने ही बाढ़ का पहला दौरा किया था। हम लोगों के बीच में ही है। प्रश्न बाकी विधायकों से पूछने की ज़रूरत है, रिपोर्ट कार्ड लेने की ज़रूरत है कि आप लोग पिछले 5 साल से कहाँ हैं। हास्यास्पद लगता है मुझे थोड़ा इस बात पे दुख भी होता है। और हम एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं वो चीज़ क्या है। बिहार में वो करने की कोशिश करें 2020 से कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ था। चाहे राजनीति हो, उसमें एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, विकास की बातें की, पलायन रोकने की बातें की। आज वो सभी लोग वो बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। क्या चिराग पासवान जी अभी नया आज ही आए हैं उनके पास? और हमें दुख इस बात का होता है कि आप सोचिए कि किसी को इतनी आसानी से, आसानी ही है ना, किसी को इतनी आसानी से MP का पद मिल जाता है अपने पिता की वजह से। देश के जो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से। और आप कुछ नहीं करते। आप बिहार को क्या नंबर 1 बनाएंगे? आप क्या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आज तक नंबर 1 बनाए हैं? आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 365 डेज होते हैं 1 साल में। आप कितने वर्षों से MP हैं और कितने दिन इन जगह पे गए? हमें उनसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता की तरफ से भी तो कोई पूछने वाला चाहिए। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हम एक गंभीर बात आपको बताएंगे। अभी कुढ़नी में जो बलात्कार हुआ था, आप सब जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में एक पासवान परिवार था, उसमें हुआ था। वो वहाँ नहीं गए। तो सिर्फ क्लेम कर देने से, सिर्फ जन्म से कोई नेता नहीं बनता है, कर्म से नेता बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी काम कर सकता है, उसमें वो नीयत होनी चाहिए। बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है। हम और एक और भी बात बोलेंगे, यहाँ हैसियत की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है। हमारे बिहार में हैसियत की बड़ी बात होती है। हैसियत जो है इन लोगों की, वो बिहार की वजह से है, बिहार की जनता की वजह से है। तो ये बिहार में आके कुछ करे, बहुत अच्छी बात है।
अब तो 2020 के बाद से बहुत सारे मुख्यमंत्री कॉन्टेंडर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ आपके पास पहले से है, जो पावर आपके पास पहले से है, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, जगह हैं क्या आज आप, या आज ही पैदा हुए हैं, उस सब पावर का इस्तेमाल करके तमाशा करने की जगह पे पहले लोगों की मदद करिए, लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करिए। बाकी तो बहुत अच्छा है, उनका 100% स्ट्राइक रेट भी है, तो 243 पे वो लड़ेंगे तो 243 पे जीतेंगे, बहुत अच्छी बात। प्लूरल्स पार्टी की रिस्पॉन्स एक चीज़ हुई, और दूसरी चीज़ जिस पे कि रिस्पॉन्स मिलता है वो पिछले 5 वर्षों में और उससे पहले जो सरकार का काम रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रिस्पॉन्स इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि कोई काम हुआ नहीं। हम जब 2020 में आए या 2021 में आए और जो सारे मुद्दे हमने आपके सामने कहे, जो सारे मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। आपका जो NH80 है उसकी वही हालत है, और हम आपको ये कहना चाहेंगे, और बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है, कि पूरे बिहार में जहाँ हम घूमे हैं हम जानते हैं उसमें जो सबसे घटिया सड़क है वो ये NH80 है। तो यही आलम है। उसके अलावा जो चौखंडी पुल है जो आज तक टूटा हुआ है, एक पूरा गांव उसकी वजह से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 5 वर्षों में जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के भेजे गए उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? अब तो चुनाव आ गया है, क्या आज तक उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि उस गांव के लोगों का यातायात कैसे होगा, या अगर अस्पताल जाना होगा तो कैसे जाएंगे? हाथ पे तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, गाड़ी जाने की व्यवस्था तो वहाँ होनी चाहिए। तो यही सारी हालत है जो हम देख रहे हैं, और इसकी वजह से भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। क्राइम अपने चरम पे है। अभी पीर पैंती की जो बात आपको कही जा रही थी, हम वहाँ कल गए थे। आज 2025 में 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, और आज भी लोगों को काट के बोरी में टांग दिया जाता है। क्राइम की ये हालत है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को जनता को बताने की तो ज़रूरत है नहीं, उन्हीं के मुद्दे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सरकार का दावा है मैम कि जिस पे पैंती की आप बात कर रही हैं वहाँ पे NTPC का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए बाबा बटेश्वर मंदिर के पास भी काम करने की बात कही जा रही है। विक्रमशिला को जो है अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। NDA स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आप भी बिहारी हैं, आप सब, हम भी बिहारी हैं। पिछले कितने वर्षों से हैं? 20 वर्ष हो गए हैं लगभग। तो अब ये 2025 में किया जाएगा। विक्रमशिला हम 2020 में भी गए थे, 5 वर्ष तो बीत गए। हर बार इनका यही सब एजेंडा रहता है, चुनाव के वक्त में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इस गति से सरकारें चलती हैं? गुफा में रह रहे हैं क्या हम लोग? और जहाँ तक ये किया जाएगा, 2020 में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाने की हमने बात की। ये तो सभी जानते ही होंगे, जो भी जानकार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, वो जानते होंगे कि 2020 में सबसे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। यही बातें कही गई। और आज अब ये इस साल जो चुनाव आने वाला है तो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र तो नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 20 वर्षों में स्पष्ट रूप से बोलेंगे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या काम किया नहीं काम किया। ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री का काम ही काम करना होता है। ताली बजाना मुख्यमंत्री के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ताली बजाने की ज़रूरत, उनका काम ही है काम करना। उनको वहाँ पे बैठाया ही गया है। 14 करोड़ जनसंख्या का उन पे उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ताली बजाने के मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। पिछले 20 वर्षों से NDA है, उससे पहले लालू जी की सरकार रही है। आज भी अगर हम करेंगे वाले मोड में है तो क्या हालत है वो आप भी समझ रहे हैं। प्लूरल पार्टी की विजन क्या है? जो शायद हम लोग, आप लोग कैमरे के पीछे जिस बिहार की चर्चा करते हैं कि नहीं बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो हम सबसे पीछे हैं पूरे देश में, जो असलियत है वो ये है कि हम 28वें नंबर पे हैं, सबसे पीछे हैं। उसको आगे लेके जाना है। आप युवा हैं, हम युवा हैं। युवाओं के मन में ये विचार आने की ज़रूरत है कि जिस दिन हम लोग मरेंगे उस दिन भी बिहार सबसे पीछे नहीं रहना चाहिए। यही विजन है, उसको आगे लेके जाना है। हाँ, वो एक लंबा रास्ता होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं भी होनी चाहिए, किसी को करनी पड़ेगी।
और ये भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि आप यूके से यहाँ क्यों आए। ये तो सबसे पहला प्रश्न है जो लोग पूछते हैं कि आप यूके में थी, हमने दुनिया की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उससे पढ़ाई की, फिर यहाँ आई, क्योंकि उसी स्किल की ज़रूरत है। आगे लेके जाना गपबाजी से और जुमलेबाजी से तो नहीं होगा। आजकल तो सब गपबाजी कर रहे हैं कि आगे लेके जाएंगे, वो उन स्किल्स से होगा। इतनी सारी समस्याएं जो हमने आपको बताई हैं, जो एक सिस्टम है जो कागज़ पे है, जो एक संविधान है जिसमें लोगों को अधिकार मिला है, वो कुछ भी ज़मीन पे नहीं है। उसको ज़मीन पे लागू करने के लिए उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। वही विजन है, उसको चलाएंगे। रिश्वतखोरी हर जगह है, दलाली हर जगह है। पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ है? पावर जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अब कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, सिर्फ राजनीति नहीं, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे सरकार के जितने लोग हैं काम करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो लोग हो, मीडिया का सेक्टर हो, सब में पावर अब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, उन्हीं लोगों के हाथ में। उस सिस्टम को गिराना पड़ेगा, नए लोगों को वो एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार तो सबका है। वही विजन है, आगे लेके जाना। प्रशांत किशोर